जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परी घेऊ तुम भाई, सही दुख कंत जब लगी आवो सीतहि देखी, होई ही काजू मोहि हर्ष विशेषी, यह कही नाई सगन कहु माथा, चलऊं हरषि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक उधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ियूं ताऊ पर, बारे बारे रघुवीर सभारी, तरज्ञों पवन तनय बलधारी। जेहि गिरि चरण दी हनुमंता, चलऊ सुगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चलऊ हनुमाना। जल निधि रघुमति दूत विचारी, जय नाथ होय श्रमहारी। श्री हनुमंत लाल जी बोले, जेहि गिरी चरण दे हनुमंता। श्री हनुमंत लाल जी ने उड़ान भरने के लिए जिस गिरी यानी पर्वत पर चरण रखा है, हनुमंत लाल जी का वेग सहन नहीं कर पाया, वह पाताल में धस गया। यहाँ गोस्वामी जी ने पहली उपमा सिद्ध करी है, कौन सी? बोले अतुलित बलधामा। और हनुमंत लाल जी कितने वेग से उड़ान भर रहे हैं। बोले जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिस प्रकार रघुनाथ जी का अमोघ अचूक बाण चलता है, इस भांति हनुमंत लाल जी चले। और हनुमंत लाल जी को मैनाक जी का साथ मिला है। मैनाक जी कहते हैं, हनुमान ते ही परसा करपनि कीन प्रणाम। हनुमंत लाल जी ने उनका आग्रह स्वीकार किया है, उनको स्पर्श करके, और कहते हैं, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। महाराज आप विश्राम का आग्रह तो कर रहे हैं, परंतु जब तक मैं राम जी का कार्य नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता। और हनुमंत लाल जी अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। मैनाक जी का पहला पड़ाव पार करा है और अनवरत श्री हनुमंत लाल जी की यात्रा चल रही है। हनुमंत लाल जी गा रहे हैं, आप भी गाइए। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, जात पवन सुत देवन देखा, जान कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सा नाम है कई माता, कहीं आई कहीं नहीं बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करि फिर में आवो, सीते कई सुनि प्रभु सुनावो। तब तब बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जानित माई। अपने जतन दे नहीं जाना, दस दिन मोहि कयऊँ हनुमाना। जो जन भरते ही बदन पसारा, तब कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। गोस्वामी जी लीला का वर्णन कर रहे हैं। जैसे ही मैनाक जी का पड़ाव पार किया है, हनुमंत लाल जी को सुरसा मिली है, देवताओं ने भेजा है राक्षसी के रूप में, हनुमंत लाल जी की परीक्षा ले रहे हैं। हनुमंत लाल जी से कहती है सुरसा कि जब तक मेरे मुख का ग्रास नहीं बन जाती तब तक आगे नहीं जा पाऊंगा। हनुमंत लाल जी कहते हैं, कैसी विडंबना है देवी, हम आपके मुख के अंदर आ गए तो वैसे भी आगे नहीं जा पाएंगे। शर्त ऐसी रखी जब तक मुख में, सही बात है, अगर हम किसी के मुख में प्रवेश कर जाएं तो फिर ये तो बात ही नहीं बनी महाराज, इसके बाद आगे जा पाएंगे। बोले अब कहाँ जाएंगे महाराज। तो हनुमंत लाल जी ने काफी आग्रह किया, राम काजू करी फिर मैं आया हूँ, राम जी का कार्य कर आऊं, फिर चाहो तो खा लेना, लेकिन नहीं मानी। तो हनुमंत लाल जी कहते हैं, जब ऐसी आपकी हट है तो अपना मुख खोलो, हम अंदर आने के लिए तैयार हैं। तो योजन भरित ही बदन पसारा, सुरसा ने योजन भर का विस्तार किया महाराज। तो हनुमंत लाल जी की दूसरी उपमा यहाँ सिद्ध हुई। हनुमंत लाल जी कौन है? हेम शैला बदे हम,
हनुमंतलाल जी ने अपने शरीर का विस्तार किया। सुरसा ने 1 योजन, हनुमंतलाल जी 2 योजन। अब सुरसा जैसे तैसे 2 तो हनुमान जी 4, सुरसा 4 तो हनुमान जी 8, सुरसा 8 हनुमान जी 16। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं 16 योजन मुख देहि ठयऊ तो तुरंत पवन सुत 32 भयो। हनुमान जी 16 के दुगने हो गए महाराज 32 योजन के। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा तासु दून कब रूप दिखावा। हनुमंतलाल जी दुगने बड़े हो जाते हैं महाराज। लीला चलती रही, सुरसा 20 हनुमान जी 40, सुरसा 40 हनुमान जी 80, ऐसे करके सुरसा का विस्तार 100 योजन का हो गया। 100 योजन का अपना मुख खोला सुरसा ने। सत योजन तेहि आनन कीन्हा तब अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमंतलाल जी अति लघु रूप में हो गए। अच्छा, किसी ने पूछा कि हनुमंतलाल जी में सामर्थ्य नहीं था 200 योजन के हो जाते? तो बोले महाराज सामर्थ्य तो था, लेकिन उनकी एक और उपमा है ज्ञानी नाम अग्रगण्य। आजकल के बलवानों जैसे नहीं है, 2 4 8 10 दिन जिम कर लिया तो महाराज हर चीज में अपना दम ही लगाएंगे, अकल का उपयोग ही नहीं करता। देखिए जो हाथ पैर से हष्ट पुष्ट होते हैं दिमाग के पूरे ढस होते हैं महाराज। हाँ, लेकिन हनुमान जी ऐसे नहीं, ज्ञानी नाम अग्रगण्य है। तो हनुमंतलाल जी बोले क्यों नहीं हुए 200 योजन के? बोले 100 योजन को तो महाराज ले दे के समुद्र था, अगर 200 योजन के होते तो एक पैर इस साइड होता, दूसरा उस साइड होता। बोले एक लंका के ऊपर और एक रामादल। तो हनुमंतलाल जी अति लघु रूप हनुमंतलाल जी ने धारण किया। और जब तक सुरसा 100 योजन का मुख बंद करती, 100 योजन माने 1200 किलोमीटर, जब तक सुरसा मुख बंद करती हनुमंतलाल जी अंदर प्रवेश करे। वो बोले माँ आपकी शर्त पूरी हुई। मुख के अंदर आने की बात थी और बाहर आके बोलते हैं बदन बैठी पुनि बाहर आवा मांगा विदाता ही सिरुनावा। तब सुरसा कह रही है अरे मोही सुरन जी लागी पठावा और बुद्धि बल मरम तोर में पावा। मैं तो केवल हनुमंतलाल जी आपकी परीक्षा लेने आई थी, मेरी परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो गए। सुरसा आशीर्वाद देती है राम काजू सभी करी हहू तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो भरसी चलो हनुमान सीता राम 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 सीता राम 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 श्री सीता राम 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 सीता राम राम राम। इसके साथ श्री हनुमंतलाल जी ने सिंगिका का उद्धार किया है। सिंगिका का नाम नहीं है सुंदरकांड, लेकिन अब प्रसंग प्रारंभ होता है। उसने हनुमंतलाल जी को पकड़ा है छाया रूप में, रामायण सबने देखी होगी। हनुमंतलाल जी ने उसको मारा है, उसका उद्धार किया, फिर लंका पहुंचे। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, एक एक चौपाई ध्यान से पढ़ेंगे। निश्चर एक सिंधु महु रहाई परिमाया नभ के खग गहाई गगन उड़ाई परछाई गहई छाह सत सोना उड़ाई यही विधि सदा गगन चरखाई ताहि मारी मारुत सुत वीरा बारिधि पार गयो मत धीरा। कहाँ जाई देखी बन सोवा गंजद जंजरी के मधुलोवा नाना तरु फल फूल सुहाई खग मृग बिंद देखी मन भाई शैल विशाल देखी के आगे काबर धाई जड़ों में त्यागे मान कछु कपि के अधिकाई प्रभु किताब जो काल ही खाई गिरि पर चढ़ी लंका तैरे की कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी अति उतंग जल निधि जहु पासा कनक कोट कर परम प्रकाशा कनक कोट कर परम प्रकाशा कनक कोट कर परम प्रकाशा। इसी के साथ श्री हनुमंतलाल जी लंका के निकट पहुंचे हैं और कहते हैं गिरि पर चढ़ी लंका ही देखी। पर्वत पर चढ़कर श्री हनुमंतलाल जी लंका का दर्शन कर रहे हैं। कैसी लंका है? कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। इसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है, फिर भी गोस्वामी जी ने कुछ वर्णन किया है। कैसी है लंका? अति उतंग जल निधि जहु पासा और कनक कोट कर परम प्रकाशा। सोने के परकोटे बने हैं जो परम प्रकाशमान हो रहे हैं। और कैसी लंका है, लंका में क्या क्या वस्तु हैं, इस चीज का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं।
कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नाभना चहु हट हट सुभट विधि चारुपुर बहु विधि बना गजबाजी खच्चर कर पद चल रथ बरूथनि गोगने बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सैन बरनत नहीं बने। और लंका में क्या क्या है महाराज, ध्यान से पढ़े। बन बाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहि नर नाग सुरगंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि कहूँ माल दीघ विशाल सैला करि जतन जतन जत जतन भट कोटि विकट तन नगर चहु दिसि रचहि कहु महिष मानुष धेनु भरत लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही रघुवीर अब श्री हनुमत लाल जी लंका के निकट पहुंचे हैं तो क्या दर्शन करते हैं। पुर रखवारी देखी बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसा। श्री हनुमत लाल जी ने रात्रि के समय पर अति लघु रूप रखा और नगर में प्रवेश किया। किसी ने गोस्वामी जी से कहा महाराज अति लघु यानी हनुमत लाल जी कितने छोटे हुए। कुछ उपमा गोस्वामी जी कहते हैं मसक समान रूप कपि धरी और लंक ही चले सुमिर नर हरि। मच्छर बराबर श्री हनुमत लाल जी सूक्ष्म हो गए और हनुमत लाल जी अंदर प्रवेश करते हैं। इतने में लंकनी देख लेती है और लंकनी से श्री हनुमत लाल जी की भेंट होती है और लंकनी उद्धार का बड़ा सुंदर संवाद यहाँ से प्रारंभ होता है। दर्शन करें। मसक समान रूप कपि धरी लंक ही चले सुमिर नर हरि। नाम लंकनी एक निश्चरी सो कह चल मोहि निंदरी। जान ही नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा। एक महाकपियानी रुद्र भवन धरणी जटमानी। पुनि संभारी उठी सोलंका जोरी मान कर विनय सशंका। रावण रम्य वर दीना जगत विरंजिता मोहि दीना। निकल हो सिते कपि के मारे तब जाने सुनि सितर संहारे। मोर यदि पुण्य बहुता देखो नहीं निराश करि टूटा। तात स्वर्ग अपने वर्ग सुख धरि तुला एक अंग। तून न तागी सकल मिली जो सुख लवे सत्संग। सीता राम राम राम
दर्शन करें श्री हनुमंत लाल जी रावण की लंका में प्रवेश कर रहे हैं। बोले श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। प्रवेश नगर की जय सब काजा दया राख कौशलपुर राजा। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही राम कृपा कर चित बाजाही। लघु रूप धरऊ हनुमाना बैठा नगर सुमरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा देखे जह तह अगणित जोधा। गयौ दसानन मंदिर माही अति विचित्र कई जात सुनाई। शयन किए देखा कपि तेहि मंदिर महु न देखि मैं देहि। भवन एक बुन दीन सुहावा हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। जैसे ही श्री हनुमत लाल जी लंका के अंदर प्रवेश करते हैं, रावण के महल में गए हैं जानकी जी को ढूंढने के लिए, परंतु मां कहीं दिखाई नहीं दी। लेकिन एक बड़ी विचित्र चीज दिखाई दी। बोले क्या? भवन एक पुनि दीख सुहावा जो हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। बोले एक ऐसा घर लंका में है जो लंका के सभी घरों से भिन्न है। किसी ने पूछा महाराज उस घर में ऐसी क्या अनोखी चीज थी? तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। रामायुध अंकित ग्रह जिसकी शोभा बरनी न जाए। नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिरा। उस घर में राम जी के आयुध, राम जी के धनुष बाण शंख चक्र गदा पद्म अंकित थे महाराज। और जैसे ही ऐसे घर का दर्शन हनुमंत लाल जी ने किया है जिसमें ये आंगन में तुलसी मैया का पौधा लगा हुआ है, तो हनुमंत लाल जी विचार करने पर मजबूर हो गए। लंका निश्चर निकन निवासा और यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। अरे मन महू तरक करे कपि लागा तेहि समय विभीषण जागा। जितनी देर में हनुमंत लाल जी ने जानकी जी को ढूंढा, इतनी देर में सवेरा होने को आया। लगभग समय होगा 3:30 के आसपास। हनुमंत लाल जी रात्रि में प्रवेश करे। अब विभीषण जी जाग रहे हैं, अर्थात भोर का समय है। और विभीषण जी जागे तो कैसे? अरे राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा हृदय हरत कपि सज्जन चिन्हा। एहि सनहटी करिहु पहचानी तो साधु ते होई न कारज हानि। हनुमंत लाल जी समझ गए जो राम राम कह रहा है ये अपना ही वाला है। हनुमंत लाल जी ने तुरंत अति लघु रूप को बदलकर विप्र रूप रखा, ब्राह्मण का भेष बनाया। अब यहाँ से विभीषण जी और हनुमंत लाल जी की सुंदर वार्तालाप प्रारंभ है। दर्शन करें। विप्र रूप धरि बचन सुनाए सुनत विभीषण उठ आए। प्रणाम पूछी कुछ लाई व्यक्त कहूँ नित कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मैं कोई बोले हृदय प्रीति अति होई। एक मैं राम दीन अनुरागी आयो मोहि करन बड़ भागी। अब हनुमंती कही सब रामा राम कथा निज नाम सिया रामा। सुनत जुगल तन पुलक मन रामा मगन समारी गुण ग्राम सिया रामा। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी जीव दसनहि महु जीव बिचारी। बात कवाऊँ मोह जानी नाता करे कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि बाबा रोस हनुमंता तनु हरि कृपा मिले नहीं जनता। नौ रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि दरसु हटु दीन्हा। सुनऊ विभीषण प्रभु के रीति करहीं सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन में परम कुलीना कवि चंचन सबहि विधीना। रात ले जो नाम हमारा ते दिन काहि न मिले हारा। असमय अधम सका सुनु रामा मोहु पर रघुवीर सिया रामा। दीनी कृपा सुमरि गुण रामा हरि विलोचन गाई जानता हूँ अस स्वामी बिसारी हित काहि न होहि दुखारी। नई विधि कहते राम गुण ग्रामा पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। ये सब कहा विभीषण कही यही विधि जनक सुता कह रही। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता देखी जयऊ जानकी माता। जुगति विभीषण सकल सुनाई चले पवन सुत विदा कराई। करि सिंह रूप गयो पुनि देवा बन अशोक सीता रह देवा। देखि मन ही महु कीन प्रणामा बैठी बीति जाति सिजामा। कृष्ण शीस जटा एक बैनी जब
पति हृदय रघुपति गुण श्री सैनी। हनुमंत लाल जी विभीषण जी से कहते हैं, तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। क्या तुमने कहीं माँ जानकी जी को देखा है? विभीषण जी ने सारी बात सुनाई है तो हनुमंत लाल जी करी सोई रूप, सोई माने पहले वाला, दोबारा अति लघु रूप हनुमंत लाल जी ने रखा है और माँ जानकी जी की सुध लेने, जानकी जी का दर्शन करने अशोक वाटिका हनुमंत लाल जी पहुंचे हैं। और पहुंचकर क्या किया है? बोले देखी मन ही महु कीन प्रणाम। हनुमंत लाल जी ने प्रणाम किया है मन ही मन, दूर से। और माँ को कैसी स्थिति में हनुमंत लाल जी ने देखा उसका वर्णन इस दोहे में गोस्वामी जी कर रहे हैं। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल ली, परम दुखी भाव पवन सुत, देखी जानकी दी। माँ अपने नयन कमलों से चरण कमलों को देखती हैं और मन में रघुनाथ जी के चरण कमलों का चिंतन करती हैं। ये ऐसी स्थिति में श्री हनुमंत लाल जी ने माँ का दर्शन किया है। तरु पल्लव मोह रहा लुकाई, और करई विचार करोगा। हनुमंत लाल जी कुछ युक्ति सोचते इससे पहले रावण का आगमन होता है। नहीं अवसर रावण कहे आवा, संग नारी बहु किए बनावा। अब यहाँ से रावण और माँ जानकी जी का वार्तालाप प्रारंभ होता है। दर्शन करें। रावण कहता है, तिहि अवसर रावण कहे आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खल सीतहि समझावा, सामदान में वेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। सब अनुचरी करो पर मोरा, एक बार विलोक में ओरा। ऋण धरि ओटि कहति वैदेही, सुमिरि अवधि पद कर्म सनेही। सरोदस प्रकृत योग प्रकाशा, कमौ की नलनी करई विकासा। असमन समझू कहति जानकी, फल सुधि नहीं रघुबीर बानकी। सरसु ने हरियाण मोही, अदमन लज्ज लाज नहीं तोही। आप ही सुनि कन्योत समारा, मैं बारु समान। पुरुष बदन सुनि गाड़ी असी, बोला अति किसियान। सीता ते मम कृत अपमाना, कटियौ तब सिर कठिन क्रमाना। नायक रबति रानु नमवानी, सुमति होति नत जीवन आनी। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर समदस कंधर। गोवर कंठ की तब यस गोरा, शिव सत अस प्रभान पन मोरा। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल रसित वैसे बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनिया कहीं नीति बुझावा। कह सकल चरण बुलाए, सीते लोग पितराल सुजाए। रावण कहता है, माँ से दिवस महू कहाँ न माना, तो मैं मार बिगाड़ी कृपा। माह भर में मेरा कहा अगर सीते तुमने नहीं माना तो मैं तुमको कृपाण मार दूंगा। इतना कहकर भवन गयऊ 10 कंधर, यहाँ पिशाचिनी व्रन। सीत ही त्रास दिखा वहीं, धरहीं रूप बहुमन। गोस्वामी जी एक राक्षस पत्नी का वर्णन करते हैं। बोले किनका? बोले त्रिजटा का। कैसी है त्रिजटा? त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका। और सबको त्रिजटा अपना स्वप्न सुना रही है। कहती हैं, अरे सबनो बोली सुनाए सी सपना, सीतहि से करहु हृदय अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु दान सेना सब मारी। हर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनाऊ विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई। हे मेरे राम, नगर फिरी रघुबीर दुहाई। तब प्रभु सीता बोली पठाई, यह सपना में कहूँ पुकारी।
हो हई सत गए दिन चारी, दासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरणन करी, जनक सुता के चरणन करी। कहते हैं गए सकल तब रामा, सीता मन कर सोच सिया रामा, बस दीवे मोहि रामा, मारे इस जल बोझ सिया रामा। त्रिजटा अपने स्वप्न में कहती है, मैंने आज स्वप्न देखा जिसमें एक वानर ने सारी लंका को जला दिया, और बड़ी विचित्र स्थिति में रावण बैठा है। गधे पर रावण बैठा है नंगा, जिसका सिर मुड़ा है, बीसों भुजाएं खंडित हैं, और दक्षिण दिशा यमपुरी की ओर रावण जा रहा है। अच्छा, और बोले लंका का क्या हुआ? मैंने देखा कि लंका का राजपाट विभीषण को मिल गया। अच्छा, नगर में रघुनाथ जी के नाम की दुहाई हो रही, माँ जानकी जी कहीं यह सपना मैं कहूँ पुकारी हो, यही सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा तेरा ये सपना 4 दिन के अंदर सत्य होगा। ये देख के सभी राक्षस पत्नियां डर गईं और जानकी जी के चरणों में अपनी शरणागति कर गई। अब यहाँ से त्रिजटा जी और माँ जानकी जी के सुंदर वार्तालाप का वर्णन है। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संकली कै मोरी, करो बेगी उपाई, दूसरे तरऊ अब नहीं सही जाई, आनी काटे रज चिता बनाई, मातु नल पुनि दे लगाई, सत्य करे मम प्रीति सयानी, सुने कुश्रवण सूल संभवानी, सुनत बचन पद कहि समुझाई, सि प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाई, सी नल मिलि सुरस कुमारी, अस कहीं सोनिज भवन सिधारी, कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलिहि न पावक मिटिहि न सूला, प्रकट गगन अंगारा, अवधि न आवत एक ओंकारा, पावक मैं सचि स्रवत नागी, मानहु मोहि जानि हत भागी, सुनय विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका, भूतन किसलय अनल समाना, देहि अगनि जन करहि निदाना, देखि परम दुर्हा कुल सीता, सोचन कपि कल